बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे CS 508 फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। एंड पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी देखें। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इन जावास्क्रिप्ट नेविगेटर इज़ अ ब्राउज़र ऑब्जेक्ट्स। और ये जो नोट लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि बहुत टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के। बिल्ड इन होता है, ब्राउज़र होता है, डॉक्यूमेंट होता है, यूज़र डिफाइंड होता है। तो अभी देखें, ये उसकी एग्जांपल के अंदर से उठा के नेविगेटर दिया और वो पूछ रहे थे कि ये कौन सा जो है ऑब्जेक्ट है। तो आपने इस सारे को याद करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C# इज़ सपोर्टेड थ्रू क्लासेस। इसको कौन सपोर्ट करता है? क्लासेस सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड फॉर कंकैटिनेशन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कंकैटिनेशन के लिए कौन यूज़ होता है? प्लस वाला ऑपरेटर। कंकैटिनेशन का मतलब ही होता है प्लस, ठीक है। ये मेरे साथ में नोट भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। व्हेन द टाइप इज़ फिक्स्ड, फिक्स का मतलब है वो चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा स्टैटिक बाइंडिंग। फिक्स से बस ये वर्ड याद रख लें। बिफोर रन टाइम देन दिस इज़ कॉल्ड, यानी कि रन टाइम से पहले जो चीज़ फिक्स हो जाती है उसको स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है फॉर इवेंट ड्रिवन मैकेनिज्म इन C# वी यूज़ डैश जस्ट लाइक डैश इन C++। तो ये कह रहे हैं डेलीगेट्स यूज़ करते हैं और फंक्शन पॉइंटर जैसा कि C#, मतलब C# में भी यूज़ करते हैं डेलीगेट्स और C++ में यूज़ होता है फंक्शन पॉइंटर। अगला है इन C# द ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर इवेल्यूएशन इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से जो इवेल्यूएशन होती है ना ऑपरेटर्स की, ऐसे की जाती है, ठीक है। इटरेशन की डेफिनेशन आपने देख लेनी है। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक अरिथमेटिक, ये प्लस माइनस स्लैश यानी कि डिवाइड मल्टीप्लाई परसेंटेज, इंक्रीमेंट यानी कि प्लस प्लस, माइनस माइनस डिक्रीमेंट के लिए होता है माइनस माइनस, कंपैरिजन के लिए ये वाले साइन यूज़ होते हैं, टाइप इक्वालिटी ये भी आपने देखना है, ये तीनों इस तरह लिखे हुए हैं। लॉजिकल क्या होते हैं? लॉजिक का मतलब जो गेट यूज़ होते हैं, एंड नैंड और इस तरह के बिट वाइज ऑपरेटर ये वाले होते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर कौन से होते हैं? उसके बाद प्लस यूज फॉर कंकैटिनेशन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट, प्लस इज़ प्लस ग्रेट। ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। ये मैंने बुक से कॉपी पेस्ट किए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। अच्छा, कह रहे हैं एक डिफरेंस होता है LISP और P प्रोलॉग में पढ़ूंगी इसको, ठीक है। प्रोलॉग में इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो पज़ल, यहाँ पे पज़ल लिखा हुआ है फाइल के अंदर, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना डिफरेंस C++ और C# के बीच में भी होता है, तो वो ये वाला डिफरेंस होता है। ये स्टैरिक बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आके जितनी भी डिटेल है ये आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, कह रहे हैं PHP सपोर्ट करती है बहुत सारे कंट्रोल्स को, इफ़ वाइल, डू वाइल, फॉर, स्विच, फॉर ईच, ब्रेक, कंटिन्यू। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, कोई एक देकर ये सारे पूछ सकते हैं कि इनके नाम बता दें। वेरिएबल ऑफ इंटीजर टाइप इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ जावा। जावा का ऑब्जेक्ट क्या नहीं है? इंटीजर टाइप, यानी कि बाकी की तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इन जावा एवरी क्लास इन जावा इज़ पार्ट इज़ ओवरलोडेड। अच्छा, जावा के अंदर जो भी क्लास होती है वो ओवरलोडेड हो सकती है या होती है। C# और C++ क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट साइज़, इनका डिस्टिंक्ट साइज़ होता है दोनों का। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं रीड नहीं कर रही, आप इसको यहाँ पे स्टॉप करके पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें जो मैंने इंटरनेट से बाकी सर्च वगैरह किया तो मुझे ये आंसर मिला कि C# और जावा दोनों इसका आंसर हैं। अगर आपके पेपर में ये दोनों चीज़ें आ जाएँ तो फिर आप देख लीजिएगा, बेशक C# लगा दें, लेकिन अगर बुक के अंदर से कोई कंसेप्चुअल चीज़ क्लियर हो रही है तो आप उसके मुताबिक बेशक लगा लेना, ठीक है। डैश कंपाइल इनिशियली टू एन इंटरमीडिएट, कौन सी चीज़ है जो इंटरमीडिएट के लिए कंपाइल होती है? C# एंड जावा। C# और जावा किसके लिए इंटरमीडिएट होती है? अच्छा, ये कह रहे हैं रन हो सकता है इंटरप्रिटेशन या फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन और एन अप्रोप्रिएट वर्चुअल मशीन। अब ये चीज़ जो है आपके क्वेश्चन बन के आ सकता है या 2-3 MCQs अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इस पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद कर लेना। कह रहे हैं कितने मोड होते हैं सोर्स कोड के C# के अंदर? तो ये कह रहे हैं C# वी हैव 2 मोड्स फॉर द कोड, द मैनेज्ड, अनमैनेज्ड। ये दोनों करने हैं। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनके नाम बता दें, 2 होते हैं और 2 के नाम बता दें, तो आपके फ्री के 3 नंबर हो गए, तो लिहाजा इसको अच्छे से याद करें। विच चेनिंग टाइप इज़ यूज्ड बाय प्रोलॉग?
बैकवर्ड चेनिंग टाइप जो है यूज़ होती है। उसके बाद कह रहे हैं सी शार्प मैनेज्ड कोड, हमने ऊपर 2 टाइप पढ़ी थी ना, मैनेज अनमैनेज। तो कह रहे हैं मैनेज कोड में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ CRL, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। मैनेज कोड के आगे मैंने ये पूरी डिटेल भी लिखी हुई है, इसको आप देख लेना। अच्छा, PHP सिंटैक्स लुक्स लाइक C या फिर C++। PHP का सिंटैक्स यानी कि जो उसकी लुक होती है, जो कोडिंग वगैरह होती है, वो कुछ चीज़ें इसके साथ मिलती होती हैं। इन जावा वी कैन मेक पॉइंटर ऑफ रेफरेंस टाइप ओनली, जावा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस टाइप ओनली के पॉइंटर बना सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लासेस होती हैं जो कि विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एन एरे ऑफ कैरेक्टर की नहीं होती, बाकियों की हो सकती, इनमें से किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कौन से स्ट्रिंग ऑपरेटर हैं PHP के अंदर, कितने हैं सॉरी, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर जो हैं 2 होते हैं। देयर आर 2 स्ट्रिंग ऑपरेटर, द फर्स्ट इज़ कंकैटिनेशन ऑपरेटर। कंकैटिनेशन ऑपरेटर यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है डॉट, विच रिटर्न्स दी कंकैटिनेशन ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट आर्गूमेंट। उसके बाद सेकेंड कह रहे हैं कंकैटिनेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये डॉट लगा और उसके आगे इस तरह से 2 ये इक्वल का साइन आ गया, ठीक है। विच अपेंड्स दी आर्गूमेंट ऑन द राइट साइड टू द आर्गूमेंट ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, C शार्प कोड कह रहे हैं जब भी कंपाइल होता है तो कन्वर्ट किस में होता है, MSIL में, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज के अंदर ये कन्वर्ट होता है, कौन, C शार्प का कोड। अच्छा, उसके बाद है C शार्प कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम अदर क्लास। C शार्प के लिए याद रख लो किसी और से इनहेरिट हो सकती है, स्ट्रक्चर इन C शार्प। और क्या कह रहे हैं, नो इनहेरिटेंस फ्रॉम इट, किसी और से इनहेरिट हो सकती है लेकिन इसके समझ लो इसके कोड से कुछ और इनहेरिट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड सील्ड क्लास क्या होती है, कैन नॉट बी इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेंस इज़ पॉसिबल फ्रॉम इट इज़ पॉसिबल, मतलब इसके अंदर कोई इनहेरिटेंस नहीं होती सील्ड क्लास के अंदर, यानी कि सील हुई हुई है ये। द IS ऑपरेटर इन C शार्प इज़ यूज्ड फॉर रन टाइम टाइप चेकिंग, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है PHP इज़ अ डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज, मैंने फाइंड आउट किया था तो मुझे ये डायनामिक ही आंसर मिला है। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये करेक्ट नहीं है तो आप ख़ुद भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, एनीथिंग स्टार्टिंग विद कैपिटल और अंडरस्कोर इज़ अ वेरिएबल इन प्रोलॉग, ठीक है, मैं इसको प्रोलॉग ही प्रोनाउंस कर रही हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कैपिटल यानी कि बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है या किसी के नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे प्रोलॉग का वेरिएबल है। अच्छा, C शार्प के अंदर क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट कंडीशन इज़ एन बुलियन इज़ एन या आ, अब यहाँ पर आपका कुछ भी आ सकता है, तो कह रहे हैं जो कंडीशन के साथ दी जाती है वो है बुलियन एक्सप्रेशन। कंडीशन का मतलब है या ये वाली चीज़ सही होगी या इसके दूसरे सामने वाली, तो यहाँ पर बुलियन के अंदर ही होता है ना, 1 या 1 आएगा या 0 आएगा, मतलब 2 ही कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए आप इसको एज इट इज़ याद रख लो। अच्छा, C शार्प के अंदर क्या होता है, वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप वेरिएबल आर इंटर कन्वर्टेबल थ्रू बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट। बॉक्सिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, बॉक्सिंग इज कन्वर्टिंग एनी वैल्यू टाइप टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट टाइप एंड कन्वर्ट रिजल्टेंट बॉक्स टाइप बैक अगेन, इनके इसको बस कन्वर्ट करो पहले और उसके बाद इनके कह रहे हैं ना बैक अगेन बॉक्स करो, दोबारा से वो कन्वर्ट हो सकता है। C शार्प सपोर्ट ओनली सिंगल इनहेरिटेंस और उसके बाद क्या है, अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस। सपोर्ट सिंगल को करती है और अचीव मल्टीपल को करती है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसिस। डायनामिक बाइंडिंग अकर्स एट रन टाइम। उसके बाद है प्रोलॉग लैंग्वेज फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट लैंग्वेज दैट प्रोवाइडेड द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर डाटा टाइप वाज PL1। आपने बस इसको एज इट इज़ याद रखना है, मैं इतना ही करवाऊंगी, ठीक है। बाकी आप यहाँ से ये मैंने MCQs कुछ शो ऑफ कर दिए, आप वीडियो को बिल्कुल स्लो पे लगाकर इनको खुद भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। और मज़ीद जितना मटेरियल इस बुक का मिले उतना लेकर तैयारी करनी है। ओके, आई होप सो कि आपने उसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो भी आपकी राय होती है, फीडबैक होता है, वो लाजमी दिया करें। तब तक अभी होप्स हो कि आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।